मित्रों नमस्कार। आपका हमारे न्यू यूट्यूब चैनल संस्कृत अमृतवाणी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, कल हम लोग वर्ण विचार पर अध्ययन कर रहे थे। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। पहले देखिए, वर्ण का मतलब अक्षर भी होता है। अक्षर का मतलब क्या होता है? न क्षरति इति अक्षरः। अक्षर अविनाशी होते हैं, कभी ये नष्ट नहीं होते हैं। इसमें दो जो हमने भेद बताए थे, स्वर और व्यंजन। अब स्वर के बारे में तुमने कल समझाया था। स्वर के भी भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। पहला होता है ह्रस्व, दूसरा होता है दीर्घ और तीसरा होता है प्लुत। ठीक है। अब ह्रस्व के भी तीन भेद होते हैं। कौन कौन? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इसी प्रकार से दीर्घ के भी उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। प्लुत के भी उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ठीक है। अब देखिए, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित क्या होते हैं? उच्च ही उदात्त है, जो मुख से हम वर्ण उच्चारण करते हैं तो ऊपरी भाग से जो उच्चारित होता है वो उदात्त कहलाते हैं। नीचे ही अनुदात्त है, जो कुछ नीचे से स्थान जो है, वर्णों के उच्चारण स्थान के नीचे से हम उच्चारण करते हैं वो अनुदात्त कहलाते हैं। और समाहार है स्वरित, और जो दोनों के मध्य से न ऊपर न नीचे दोनों का संयोग होता है उससे जो उच्चारित करते हैं उनको स्वरित कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित तीनों के दीर्घ और ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के तीन तीन हो गए हैं। इन तीन तीन नौ हो गए हैं, तीन ये नौ हो गए हैं। इनके भी अनुनासिक और अनुनासिक, ठीक है, दो दो और भेद होते हैं। तो 9 दूने 18 भेद होते हैं। वर्ण के कितने स्वर के भेद होते हैं? 18। आगे हम देखो बता रहे हैं अनुनासिक। पहले क्या होता है समझिएगा। जिन वर्णों का उच्चारण कंठ, तालु आदि निर्धारित स्थान से भी होता है तथा नासिका दोनों से होता है। मतलब जो उच्चारण के स्थान है, जैसे कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, होष्ठ है, इनसे तो होता ही होता है, साथ में नासिका से भी उच्चारण होता है। अर्थात जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो नाक से हमारी ध्वनि जो है हवा गूंजती है, तो वे अनुनासिक कहलाते हैं। जैसे अंग, चंद्रबिंदी लगाई जाती है, आधा अक्षर माना जाता है, ये आधा स्वर हो गया आंग। इसके अलावा देखिए, वर्ण का जो अंतिम अक्षर होता है, जैसे अंगा है, इया है, रा है, ना है, मा है, ये भी अनुनासिक कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद आते हैं अनुस्वार। क्या होते हैं अनुस्वार? भी अनुस्वार के ऊपर एक अंग की मात्रा लगा दी जाती है। इनके उच्चारण में वायु नासिका से ही गूंजती है। जैसे अंक, तो आ में अंक की मात्रा आई है, अंग। गंगा, गंगा में अंक की मात्रा है, तो ये अनुस्वार कहलाते हैं। और इसके बाद आते हैं विसर्ग। विसर्ग के बारे में भी समझ लीजिएगा। विसर्ग क्या होते हैं? ये सदा स्वर के अंत में आता है। विसर्ग जो है अंत में आता है। किसके अंत में आता है? स्वर के अंत में आता है। यह एक प्रकार से छोटा हा होता है। ठीक है। जैसे राम, शिव, गजह इत्यादि लिखते हैं तो ये अह का उच्चारण होता है। अनुनास, ध्यान दीजिए, एक महत्वपूर्ण बात तुमको बताने जा रहे हैं। अनुनासिक, अनुस्वार तथा विसर्ग, इनको अयोगवाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह। अगर पूछा जाए अयोगवाह क्या होते हैं, तो कहोगे कि अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग ये अयोगवाह कहलाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक स्वर के भेद होते हैं। जैसे आ ह्रस्व आ ले लिया गया, तो आ के 18 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 18। आ के 18 भेद होंगे। कैसे? जैसे कि ऊपर बता चुके, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, दीर्घ के भी उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, प्लुत के भी उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। और इनके दोनों के, तीनों के दो दो और भेद हो जाते हैं, अनुनासिक और अनुनासिक। तो 9 दूनी 18, 3 3 6 3 9, और इनके दो दो भेद होते हैं, तो 9 दूनी 18 हो गए। ठीक है। किस कौन कौन अक्षर के 18 भेद होंगे? आ, ई, उ, री, ये 4 वर्ण जो है इनके 18 भेद होंगे। री के 18 भेद नहीं होंगे। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि री का दीर्घ नहीं होता है, तो ये 4 कम हो गए, तो 12 ही भेद हुए। ठीक है। इसी प्रकार से ए, ऐ, ओ, औ, इनका स्वर नहीं होता, ह्रस्व नहीं होता है। ये 4 जो अक्षर हैं, ए, ऐ, ओ, औ, इनका ह्रस्व नहीं होता क्योंकि ये दीर्घ होते हैं, तो इनके भी 4 कम हो गए, तो 12 हो गए। तो ध्यान दीजिए, ये 18 होंगे, लेकिन री और ए, ऐ, ओ के 12 भेद होते हैं। ठीक है। ध्यान दीजिए, विशेष बात है, री के 18 भेद बताए हैं और री के कितने होते हैं? 12 भेद होते हैं।
तो 18 और 12 अगर पूछा जाए सवर्णी री के कितने भेद होते हैं, तो सवर्णी री के भेद हो जाएंगे 18 और री के कितने होते हैं 12। तो 18 12 कितने हो गए 30। अगर पूछा जाए सवर्णी की, तो सवर्णी में लिखोगे री के भी 30 और री के भी 30। अगर सवर्णी न पूछा जाए तो कहोगे री के 18 होते हैं और री के 12 होते हैं। लेकिन अगर परीक्षा में यह पूछ दिया जाए सवर्णी री कितने प्रकार का होता है, तो कहोगे 18 प्लस 12 कितने हो गए 30। अगर सवर्णी री पूछा जाए तो भी कहोगे 30। ठीक है, तो आज हमने स्वर के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है। इनमें से इसको अगर कायदे से समझ तो इसमें से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम व्यंजन के भेद बताएंगे, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से उनके उच्चारण स्थान होते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, और अगर आपको ये पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।